कभी इंदिरा की छाया, कभी गांधी परिवार की बेटी और आज भारतीय राजनीति की नई पहचान। नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। भारत की राजनीति में अगर ऐसा कोई चेहरा है जो हर बार अचानक आकर सबको चौंका देता है तो वो है प्रियंका गांधी। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा से लेकर संसद में तेज तरार भाषण तक हर जगह उनकी मौजूदगी माहौल बदल देती है। और यही वजह है कि 2025 की सियासत में प्रियंका का नाम सिर्फ कांग्रेस की ताकत नहीं बल्कि विपक्ष की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया है। राहुल की रैली में रंग, तेजस्वी के मंच पर जंग और बिहार की धरती पर प्रियंका का आगमन बना चुनावी तरंग। 17 अगस्त से निकली विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा में जब प्रियंका गांधी मधुबनी, दरभंगा और सुपौल की गलियों में उतरी तो भीड़ का जोश साफ बता रहा था कि महिलाओं का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ रहा है। राहुल और तेजस्वी के साथ प्रियंका का कद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने के साथ विपक्षी गठबंधन को नई ताकत देता नजर आया। यही तो उनकी असली ताकत है, जहां खड़ी होती हैं वहां लहर पैदा कर देती हैं। संसद में सवाल और प्रधानमंत्री की बोलती बंद, यही है प्रियंका का स्टाइल। मानसून सत्र के दौरान पहलगाम हमले को लेकर जब उन्होंने सरकार पर हमला बोला तो उनके शब्द सीधे चोट करते दिखे। पीएम को क्रेडिट चाहिए, जिम्मेदारी क्यों नहीं। यह लाइन सिर्फ संसद में नहीं गूंजी बल्कि पूरे देश के न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर छा गई। यही अंदाज प्रियंका को खास बनाता है, तेज, बेबाक और आक्रामक। दिल्ली में जन्म, देहरादून से पढ़ाई और नेहरू गांधी परिवार की शान, यही है प्रियंका की असली पहचान। 12 जनवरी 1972 को जन्मी प्रियंका गांधी बचपन से ही सुर्खियों में रही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से घर में पढ़ाई, फिर मनोविज्ञान और बौद्ध अध्ययन में डिग्रियां, उनका सफर कभी आम नहीं रहा। सत्ता की गलियों में जन्मी यह लड़की कभी साधारण जिंदगी नहीं जी सकती थी। किस्मत ने उन्हें राजनीति की राह पर आगे बढ़ाना ही था। नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से राजीव और अब विरासत की जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर। नेहरू गांधी परिवार की राजनीति सत्ता और संघर्ष से भरी है। दादी इंदिरा और पिता राजीव दोनों आतंक और हिंसा का शिकार हुए। मां सोनिया ने कांग्रेस को संभाला और अब प्रियंका गांधी को कदम आगे बढ़ाना है। 1997 में यूपी के मुरादाबाद के बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से शादी करने के बाद उन्होंने परिवार और बच्चों पर ध्यान दिया, लेकिन राजनीति की खून तो उनकी रगों में ही बहता था। आखिरकार वो राजनीति के लंबे वक्त तक दूर कैसे रह सकती थी। शुरुआत में पर्दे के पीछे, लेकिन चुनाव आते ही प्रियंका का जादू छा जाता था। अमेठी और रायबरेली में राहुल और सोनिया के अभियानों की जान थी प्रियंका। लोग कहते थे कि इंदिरा की परछाई है ये, सिर्फ शक्ल से नहीं, हाव भाव और स्वभाव से भी। 2019 में जब वो कांग्रेस महासचिव बनी तो पूरी यूपी की जिम्मेदारी मिली। महिलाओं को आवाज देने के लिए उनका नारा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ युवा दिलों में गूंजा। लेकिन हार जीत की राजनीति में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा। 2024 का लोकसभा चुनाव और प्रियंका बनी कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चली प्रियंका। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने पिछली बार से कहीं ज्यादा सीटें जीत ली। और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब प्रियंका ने वायनाड सीट से उपचुनाव जीता। पहली बार संसद पहुंची और सीधे चर्चा में आ गई। लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट होता है और प्रियंका की कहानी में भी विवादों का साया है। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन और कथित घोटालों को लेकर ईडी व इनकम टैक्स के केस सालों से विपक्ष का हथियार बने हुए हैं। प्रियंका को अक्सर यही सुनना पड़ता है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। शायद इसी वजह से उन्होंने राजनीति में आने में देर कर दी। भाजपा हमेशा गांधी परिवार पर वार करती रही और प्रियंका हर बार इन आरोपों से जूझती रही है। कभी बैग बना विवाद, कभी बयान बना तूफान। प्रियंका हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। 2025 में संसद में उनका पैलेस्तीन थीम वाला बैग भाजपा को नागवार गुजरा। मुद्दा इतना बढ़ा कि फ्री स्पीच और महिला सशक्तिकरण पर बहस छिड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर उनकी टिप्पणी को लेकर भी भारी राजनीति हुई। किसान आंदोलन से लेकर महंगाई पर सड़क पर धरना। प्रियंका कई बार यूपी पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुकी हैं। लेकिन जनता के बीच प्रियंका गांधी एक स्टार हैं। उनकी बोली, उनका स्टाइल और उनकी शख्सियत सब कुछ उन्हें भीड़ से जोड़ देता है। लोग कहते हैं कि उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। चाहे पहनावे पर सवाल उठे या बयान पर, प्रियंका का जवाब हमेशा वायरल होता है। कोई नहीं बताएगा मैं क्या पहनूं, यही आत्मविश्वास उन्हें खास बनाता है। केरल के वायनाड से सांसद, यूपी कांग्रेस की नेता और महिला मतदाताओं की सबसे बड़ी उम्मीद। प्रियंका की राजनीतिक यात्रा अभी लंबी है। 2024 में कांग्रेस की मिली सफलता के बाद पार्टी में उनका कद आसमान छू रहा है और अब सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री पद की सबसे मजबूत दावेदार बन सकती हैं। नेहरू की विरासत, इंदिरा की छवि और खुद की पहचान। प्रियंका गांधी राजनीति का वो तूफान है जिन्हें नजरअंदाज करना हर किसी के बस की बात नहीं। भारत की राजनीति बदल रही है और उसमें एक नाम गूंज रहा है, प्रियंका गांधी। चाहे मंच हो, संसद हो या सड़क, उनका अंदाज, उनकी मौजूदगी और उनका आत्मविश्वास बताता है कि कांग्रेस की असली ताकत अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी भी हैं।